हेलो दोस्तों, आपका माई एम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जो यहाँ पर रहेगा कैलेंडर। यानी कैलेंडर जो चैप्टर है हर एक स्टूडेंट को पढ़ने प्रॉब्लम आती है, समझ नहीं पाते हैं। तो आज की क्लास का यहाँ पर टारगेट ये रहेगा कि आपको कैलेंडर का जो चैप्टर है इसमें बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझाया जाए। यानी कि आप यहाँ पर यदि ये क्लास कंप्लीट देख लेते हैं तो कैलेंडर से बनने वाले हर एक कंसेप्ट को आप जान पाएंगे, और वो कंसेप्ट जानने के बाद कैलेंडर में बनने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे जो आपके लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप एसएससी एग्जाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, आर्मी एग्जाम या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उस क्लास से यानी कि इस क्लास के माध्यम से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन को आप करने के लिए तैयार हो जाएंगे आज की इस क्लास के माध्यम से। तो इस चैप्टर के हर एक कंसेप्ट को आपको यहाँ बताया जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जान लो कैलेंडर में हमारे पास है क्या। तो कैलेंडर कुल मिला के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एक डेट दे देंगे और डेट देने के बाद पूछ सकते हैं कि उस डेट को कौन सा दिन है, और उसमें जो क्वेश्चन बनेगा डबल डेट सिंगल डेट वाला क्वेश्चन बनेगा। और फिर क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि हमारे पास दिया गया वर्ष लीप वर्ष हमारे पास लीप ईयर है या नहीं है। कुछ क्वेश्चन यहाँ बनते हैं कि जो हमारे पास कैलेंडर है ये वाला, ये कैलेंडर दोबारा से कब हमारे पास रिपीट होगा, यानी कि आज का कैलेंडर हम कितने साल बाद दोबारा से उसका उपयोग कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन देखेंगे। और फिर इसमें हम ये भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, मान लो हमारे पास कोई व्यक्ति है, उसका जन्मदिन आज सोमवार को है, तो कितने वर्ष बाद उसका जन्मदिन सोमवार को ही होगा, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने मतलब यह है कि इस चैप्टर से बनने वाले हर एक टाइप के क्वेश्चन को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं हमारे पास यहाँ पे साधारण वर्ष, और साथ साथ यहाँ पे लिखते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। साधारण वर्ष के बारे में यहाँ पे ध्यान देंगे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में हमारे पास होंगे 365 दिन। जो हमारे पास है सिंपल ईयर, इसमें हो गए 365 दिन। अगर जो मैं इसमें 7 से भाग कर दूंगा, अगर जो मैं इसमें 7 से भाग कर दूंगा तो हमारे पास क्या आएगा 52 सप्ताह। और 7 से भाग क्यों करने, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो हम इसमें 7 से भाग करेंगे तो 52 सप्ताह और 1 दिन आएगा। तो 52 सप्ताह और 1 दिन आएगा। अब तुम्हें देखो इससे क्या नोट यहाँ पर रखना है, इससे ये बात ध्यान रखनी है, अगर जो हमारे पास यहाँ पे कोई सिंपल वर्ष है, सिंपल ईयर, यानी कि हमारे पास साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष। और एक बात ये होनी चाहिए, मान लो हमारे पास 7 दिन है, 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होगा वो वही दिन होगा। मान लो भाई हमारे पास यहाँ सोमवार है, सोमवार, सोमवार। तो सोमवार के बाद जो हमारे पास 8वां दिन आएगा, तो हमारे पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5, 6, 7वां, 8वां, तो 8वां वर्ष जो भी होगा वो सोमवार ही होगा। तो ये बात ध्यान रखनी है, किसी भी दिन से हमारे पास इस दिन से 8वां दिन, इस दिन से 8वां दिन क्या होगा, सोमवार ही होगा, सोमवार ही होगा। तो इस बात से तुम्हें ये बात ध्यान रखनी, अगर जो किसी वर्ष का पहला दिन, किसी वर्ष का पहला दिन सोमवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन 1 बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं। तो हमें यहाँ पे लिख लेना है साधारण वर्ष का प्रथम, साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन, अंतिम दिन समान होता है, समान होता है। अथवा एक बात को ध्यान के लिए यहाँ पे और अगले वर्ष का 1 दिन बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्या बात लिखी है तो हमारे पास समझिएगा क्वेश्चन के माध्यम से। भाई मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 जनवरी 2019। अब देखो ये हमारे पास क्या है, सिंपल वर्ष है, ये हमारे पास क्या है, सिंपल वर्ष। क्योंकि एक बात और सुन लो, पहले यहाँ पे पहचान कर लेते हैं सिंपल वर्ष की पहचान क्या है।
साधारण वर्ष की पहचान क्या है, पहले यहाँ पर देख लो। साधारण वर्ष की पहचान हम कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास यहाँ पे 2019 ही है, तो इसके लास्ट में 4 से भाग करो, तो 4 से पूरा पूरा नहीं कटने का, इसीलिए हमारे पास जो साधारण वर्ष है। आगे ध्यान दे लो यहाँ पे भाई, मान लो हमारे पास यहाँ पे 2024 ही मान लो, तो 2024 का जो लास्ट की 2 डिजिट है ये 4 से कट जाएगी। तो लास्ट की 2 डिजिट अगर जो 4 से कट जाए तो फिर तो भाई हमारे पास यहाँ पे ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष हमारे सॉरी साधारण वर्ष नहीं है। अगर जो लास्ट की 2 डिजिट 4 से नहीं कटती है तो वो हमारे पास साधारण वर्ष है। लास्ट की 2 डिजिट अगर जो 4 से कट जाए तो वो हमारे पास साधारण वर्ष नहीं है। और यहीं पे जान लो लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष, तो लीप वर्ष हमारे पास क्या होता है, इसमें होगा 300 हमारे पास यहाँ पे 66 दिन, 366 दिन होंगे लीप वर्ष में, क्योंकि इसमें फरवरी क्या होगी 29 की होगी, इसलिए क्योंकि इसमें जो नॉर्मल वर्ष है उसमें जो फरवरी है वो तो होती है 28 की, मगर इसमें हो जाएगी 29 की, इसीलिए इसमें एक दिन बढ़ जाएगा। और बढ़ जाएगा तो फिर इसमें हमारे पास जो है 52 तो होगी इसमें सप्ताह, और इसमें 2 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे, 2 दिन आएंगे, ठीक। और लीप वर्ष की पहचान क्या है, लीप वर्ष की पहचान ये है, मान लो भाई हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट जो भी है ये 4 से कट जाए, लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाए तो वो हमारे पास हो जाएगा लीप वर्ष, ये हमारे पास हो जाएगा लीप वर्ष हो जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के जो हमारे पास ये ट्रिक है ये कहाँ काम करेगी, साधारण वर्ष में। अगर जो साधारण वर्ष है क्यों है हमारे पास, जो कि 4 से नहीं कटेगा। अगर जो इस डेट की हमारे पास यहाँ पर जो 1 जनवरी 2019 तो हमारे पास सोमवार है, क्या है सोमवार, यानी कि किसी भी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उसका जो हमारे पास अंतिम दिन होगा कौन सा, 31 दिसंबर 2019, वो भी हमारे पास सेम होगा। ये बात ध्यान रखनी है। अरे मैंने कहाँ लिखवाया, देखो यहाँ पे लिखवा दिया, साधारण वर्ष का प्रथम दिन व अंतिम दिन समान होता है। तो जो हमारे पास कोई भी साधारण वर्ष है उसका पहला दिन सोमवार है तो आखिरी दिन भी सोमवार होगा। उसके बाद देखो ये लाइन मैंने लिखाया, उसको यहाँ प्रूफ करते हैं। अगर जो हमारे पास 1 जनवरी 2017, अब देखो हमारे पास ये क्या है, साधारण वर्ष है, क्योंकि लास्ट की 2 हमारे पास 2 डिजिट 4 से नहीं कटने की। अगर जो ये दिन मंगलवार है, यानी किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन 1 जनवरी मंगलवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा, अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। अब देखो ये भी हमारे पास क्या है, सिंपल ईयर है, साधारण वर्ष है, ये भी हमारे पास साधारण वर्ष है, यानी कि फिर ये हमारे पास जो ट्रिक है काम करेगी। बात सही है। तो 1 जनवरी 2017, तो भाई हम बात क्या कर रहे थे, अगर जो किसी साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या होगा। तो हमने यहाँ क्या बताया, अगले वर्ष का पहला दिन एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ मंगलवार है तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, बुधवार आएगा। तो कुल मिला के देख लो मैंने अभी तक तुम्हें क्या सिखाया, वही बात एक बार रिपीट कर लो क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले पता मैंने क्या, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन हो गए और 365 दिन है तो उसमें 7 से भाग करने पर 52 सप्ताह एक दिन आएगा, ठीक। और साधारण वर्ष की पहचान कैसे होगी, लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग हो जाए तो फिर तो वो हमारे पास क्या होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे कि 16 के हमारे पास लास्ट की 2 डिजिट है, 4 से भाग हो जाएगा तो ये लीप वर्ष है। 4 से भाग ना हो यानी पूरा पूरा ना कटे तो फिर वो साधारण वर्ष है। अब मैंने यहाँ लिखवाया नोट साधारण वर्ष के लिए, आगे लिखवाऊंगा लीप वर्ष के लिए भी। फिलहाल हमारे पास है साधारण वर्ष के लिए। तो साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। क्वेश्चन पेपर में आएगा 1 जनवरी 2019, 2019 हमारे पास क्या है, सिंपल ईयर है यानी साधारण वर्ष है, सोमवार है तो इसी वर्ष का अंतिम दिन 31 दिसंबर, ध्यान देंगे 31 जो तारीख है ये दिसंबर की आखिरी तारीख होती है, ठीक है नहीं। और आगे ये भी बताऊंगा कि कौन से महीने में हमारे पास आखिरी तारीख क्या होगी, 30 हो सकती है, 28 हो सकती है, 29 हो सकती है या फिर 31 हो सकती है, वो सब बताई जाएगी आगे। तो फिलहाल हमारे पास था यदि किसी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो उसे हमारे पास साधारण वर्ष का अंतिम दिन भी सोमवार होगा। ये बात यहाँ लिखवा दी यहाँ से यहाँ तक। फिर और क्या लिखवाया, अगर जो हमारे पास किसी वर्ष का प्रथम दिन सोमवार है तो अगले वर्ष का प्रथम दिन एक दिन बढ़ जाएगा, वो बात मैंने यहाँ लिखवा दी।
ठीक, अब ये क्वेश्चन देख लो हमारे पास क्या है, 15 फरवरी 1789। अब देखो 89 है, ये हमारे पास क्या है, साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग नहीं होने का। अब नहीं होने का तो फिर हमारे पास सिंपल वर्ष है। अब देखो यहाँ पूछा गया कि 15 फरवरी 1789 को शुक्रवार है, तो उसी डेट को, सेम डेट हमारे पास है, तो सेम डेट है, तो देखो यहाँ पे सेम डेट है थी, सेम डेट, और साल एक बढ़ गया, तो साल यहाँ पे एक बढ़ गया, तो कुल मिला के एक दिन बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम एक दिन बढ़ा देंगे, शुक्रवार के बाद एक दिन बढ़ा के हमारे पास क्या आएगा, शनिवार, शनिवार राइट आंसर। यानी कि ये फॉर्मूला हमारे पास सेम डेट सेम महीना और साल एक बढ़ जाए वहां पे काम करेगा। तो कुल मिला के बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे पास सेम, हमारे पास डेट सेम हो और एक साल बढ़ जाए और सिंपल वर्ष हो, साधारण वर्ष हो, तो एक बढ़ा देंगे, तो शुक्रवार के बाद शनिवार आएगा राइट आंसर। तो ये तो हमने बात कर ली साधारण वर्ष की। अगले क्वेश्चन में बात करेंगे लीप वर्ष की, तो वहां पे क्या होगा वो सब सीखेंगे। तो यहां तक का नोट करो उसमें फास्ट। भाई आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो तुम्हें लिखवाया गया था क्या, साधारण वर्ष के बारे में, और ये क्वेश्चन है लीप वर्ष के बारे में। तो देखो लीप वर्ष के बारे में कैसे है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है 1996 और लास्ट की 2 डिजिट जो है ये 4 तक कट जाएगी, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास होगा लीप वर्ष। तो लीप वर्ष वाले क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए जो हमारे पास एक नोट है वो बात यहाँ पे नोट कर लो। तो लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर, लीप वर्ष। तो लीप वर्ष के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, 366 दिन होंगे, और इसमें जो हमारे पास है फरवरी, फरवरी कितने की होगी, 29 की होगी, और इसमें 52 सप्ताह होंगे और 2 दिन होंगे। और लीप वर्ष वाले केस में क्या बात ध्यान रखनी है, इसमें तुम्हें यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन जो भी है उसका अंतिम दिन एक बढ़ जाएगा, अंतिम दिन एक बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, और अगले वर्ष का प्रथम दिन 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को, यहाँ पे जो मैंने बात लिखवाई है ना, इनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से प्रूफ करूंगा। देखो मान लो हमारे पास यहाँ पे 1 जनवरी 2012, तो यहाँ पर क्या है, संडे है, क्या है, संडे। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट, ये हमारे पास होगी लीप ईयर। अब लीप ईयर क्यों है, क्योंकि लास्ट की 2 डिजिट 4 से कट जाएगी, लीप ईयर है। अब लीप ईयर है तो इसी वर्ष का अंतिम दिन, यानी कि बात है 31 दिसंबर, इसी वर्ष का अंतिम दिन, इसी वर्ष का किसका, 2012 का अंतिम दिन 31 दिसंबर क्या होगा, यदि लीप वर्ष का प्रथम दिन जो भी है तो उसका अंतिम दिन 1 बढ़ जाएगा, तो जो 1 बढ़ जाएगा 1, तो संडे के बाद क्या आएगा, मंडे। ये बात ध्यान रखिए। लीप वर्ष की पहचान मैंने बताई थी, लीप वर्ष है तो 1 दिन बढ़ जाएगा उसका अंतिम दिन। अब एक बात और यहाँ लिखवाई गई कि अगले साल का प्रथम दिन क्या होगा। मान लो भाई हमारे पास ये लीप वर्ष है 2000, ये पहले तुम्हारे पास तारीख है 1 जनवरी 2016, तो 2016 भी लीप वर्ष है, और मान लो भाई यहाँ पे हमारे पास है मंडे, तो इसी हमारे पास इस वर्ष जो अगले वर्ष जो पहली तारीख होगी, यहाँ लिखा है ना अगले वर्ष का प्रथम दिन, तो इसके अगले वर्ष का प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी 2017। अब ये लीप वर्ष है, ये लीप वर्ष है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखवाया, 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएंगे, तो मंडे, ट्यूसडे और फिर यहाँ पाएगा वेडनेसडे, तो 2 दिन बढ़ जाएंगे।
अब बात ये तुम्हारे पास होगी कंसेप्ट के लीप वर्ष की पहचान मैंने बताया थी। लीप वर्ष की पहचान है लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाए। तो यहाँ भी देखो ये हमारे पास है 1996 में गणतंत्र दिवस। अब गणतंत्र दिवस कब आता है? 26 जनवरी। और कब की बात है? 1996। और किस दिन है? ये बुधवार को है, बुधवार को है। अब बताना है कि इस वर्ष ये जो हमारे पास है किस दिन आएगा। भाई देखो आना तो गणतंत्र दिवस ही है, तो डेट तो सेम रहेगी, तो डेट सेम रहेगी। बस यहाँ पे क्या है, अगले साल यानी कि 1997 को किस दिन आएगा। अब देखो यहाँ पे ये लीप वर्ष है, पहचान होगी लीप वर्ष, 4 तक कट जाएगा। और अगले साल की बात हो रही और डेट और मंथ सेम है, डेट और मंथ सेम है। अगले साल की बात हो रही और ये लीप वर्ष है, तो हमारे पास बस यहाँ पे कितने दिन पड़ जाएंगे? 2 दिन पड़ जाएंगे, क्योंकि अगले साल की बात हो रही है और डेट्स मंथ सेम है और लीप वर्ष भी है। अब लीप वर्ष भी है तो हमारे पास 2 दिन बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारे पास बुधवार के बाद आएगा बृहस्पतिवार और फिर आएगा शुक्रवार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। फ्राइडे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे, ये बात समझ में आ गई। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। देखो भाई जो अभी तक सिखाया उसी की यहाँ प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्वेश्चन ये रहा। फिर हम इसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे पास फरवरी 2012 का अंतिम दिन। भाई फरवरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लीप वर्ष है 12, क्योंकि 2012 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर क्यों है? क्योंकि 4 तक कट जाएगा, और जब 4 तक कट जाएगा लीप ईयर है, तो फरवरी का अंतिम दिन तो हमारे पास होगा 29 फरवरी। बात सही यहाँ तक कि नहीं? तो ये हमारे पास जो फरवरी होगी इसमें 2012 में 29, हमारे पास 29 की होगी 2012 में। और इस दिन हमारे पास क्या है, बुधवार है। इस दिन हमारे पास क्या बुधवार है। अब यहाँ क्या लिखा, फरवरी 2011 का अंतिम दिन क्या होगा। तो यहाँ भी 2011 की जो हमारे पास फरवरी होगी, 2011 की जो फरवरी होगी वो हमारे पास होगी 28 की। कितने की होगी? 28 की। और 2011 की, तो इस दिन हमारे पास कौन सा दिन होगा, बात ये है। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये बात ध्यान रखनी है। अब ये लीप वर्ष है, ये हमारे पास क्या है, लीप ईयर। अब ये लीप ईयर है। अब लीप ईयर में हमारे पास क्या होता है, अगर जो मैं सेम डेट और सेम यहाँ पे ये निकालना हो, यानी कि इससे एक दिन पीछे जा रहे हैं, यानी कि 1 साल पीछे जा रहे हैं, तो हम उसमें हम क्या कर देते, 2 कम कर देते, नहीं 2 जोड़ देते। और जोड़ना कब है, जब ये वर्ष बढ़ेंगे। यहाँ तो घट रहा हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 1 वर्ष घट गया, 1 वर्ष घट गया तो 2 घटाना पड़ेगा। उससे पहले में क्या था कि हमारे पास यहाँ पे जब 1 साल आगे जा रहे हैं तो हमारे पास क्या होता था, हम उसमें 2 प्लस कर रहे थे, इसमें 1 साल घट गया तो इसमें यहाँ पे 2 कम करेंगे, तो यानी कि सोमवार। तो कुल मिला के बात में माननी चाहिए, अगर जो वर्ष बढ़ते हैं तो घटाना है, तो बढ़ते हैं तो जोड़ना है, और वर्ष घटता है तो फिर घटाना है। ठीक, और हमने 2 ही क्यों घटाया, 1 हमने क्यों नहीं घटाया, क्योंकि यहाँ पे लीप वर्ष की बात हो रही, और लीप वर्ष में अगले साल जब जाएंगे तो 2 ही जोड़ना, 2 ही घटाना। घटाना क्यों अब की बार है, क्योंकि अब की बार वर्ष घट गया, तो 2 घटा देंगे हमारे पास बुधवार में से, तो सोमवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये नोट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो भाई देखो हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों करने का क्या हमारे पास मेथड होना चाहिए वो देखो। यहाँ बताना हमारे पास कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष वो वर्ष होगा, लीप वर्ष हमारे पास वो वर्ष होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट कट जाए, वो तो लीप वर्ष है। जिसकी लास्ट के 2 डिजिट ना कटे वही हमारे पास लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें जो हमारे पास है लास्ट की 2 डिजिट कट जाएगी, तो ये तो लीप वर्ष है। इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट कट जाएगी, लीप वर्ष है। इसकी भी लास्ट की 2 डिजिट कट जाएगी, लीप वर्ष है। इसकी लास्ट की 2 डिजिट नहीं कट पाने की, इसलिए हमारे पास लीप वर्ष नहीं है, ये हमारे पास क्या है, साधारण वर्ष है। अब यहाँ बात कर लो, यह बताना कौन सा लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष है तो लास्ट के 2 डिजिट कट जाएगी 4 से, तो ये तो हमारे पास कटने की नहीं 4 से ना, हमारे पास 4 से ये कटने का 57, 4 से कट जाएगा हमारे पास 16, तो यानी इस वाले वर्ष के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट गई, तो लीप वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पे अगर जो ऐसा वाला क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमें क्या करना है। अब देखो इन्हें बोलते हैं शताब्दी वर्ष। ये हमारे पास जो हमारे पास यहाँ लिखा है 1900, ये हमारे पास क्या होगी,
नौवीं शताब्दी, ये होगी नौवीं शताब्दी। मैं लिखता हूं 100, तो ये होगी पहली शताब्दी। अगर जो वर्ष हमारे पास शताब्दी में दिया जाए, यानी कि लास्ट में 20 आए, तो उसमें मैं 4 से भाग नहीं करना। उसमें अगर जो मैं यहाँ पे जो है भाग करना है 400 से, इसमें हम 400 से भाग करेंगे, तो 400 से भाग पूरी पूरी नहीं हो पाने की। अब नहीं हो पाने की, तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष। तो ये हो जाएगा साधारण वर्ष। तो ये तो हमारे पास जो है क्या हमारे पास हो जाएगा, साधारण वर्ष हो जाएगा, क्योंकि इसमें 400 से भाग नहीं होने की। और जब ये हमारे पास साधारण वर्ष है तो फिर ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक, तो कुल मिला के जब भी ऑप्शन में शताब्दी वर्ष आएंगे तो भाग किससे करेंगे, 400 से करेंगे। मान लो भाई हमारे पास यहाँ पे ये आ जाए कल के दिन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या नाम अपना 1200 आ जाए। अब ये 1200 400 से कट जाएगा पूरा पूरा। अब ये कट जाएगा तो फिर हमारे पास ये हो जाएगा लीप वर्ष। तो शताब्दी वर्ष 400 से भाग कर दिया, पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है, पूरा पूरा नहीं कटता है तो वो फिर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है। तो इतनी बात समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कंप्लीट पढ़ेंगे चैप्टर, वीडियो को कंप्लीट देखना है। सब कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, और इसी प्रकार से आगे की वीडियो जो और आएगी उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई आगे देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारे पास थे लीप वर्ष वाले क्वेश्चन हो चुके, अब जो हम नए टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, और ये समझना जरूरी है क्योंकि ये समझ जाओगे तो आने वाले क्वेश्चन भी समझ में आएंगे। तो बात हमारे पास है विषम दिन की। तो विषम दिन कैसे निकालना ये बात समझेंगे। तो विषम दिन कैसे निकालना ये बात समझेंगे। अभी तक हम पीछे से सीख चुके, लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करना है, पूरा पूरा कट जाए तो लीप वर्ष है। लास्ट की 2 डिजिट 4 हमारे पास 4 से नहीं कटती है तो वो हमारे पास है साधारण वर्ष। और शताब्दी वर्ष में हम क्या सीख के आए, 400 से भाग करनी है, पूरा पूरा कट जाए शताब्दी वर्ष तो लीप वर्ष है, 400 से पूरा पूरा ना कटे तो वो शताब्दी वर्ष नहीं है। अब यहाँ पर नया टॉपिक आता है विषम दिन। तो विषम दिन ये है क्या, देखो उसमें। तो विषम दिन हमारे पास क्या है, अगर जो हमारे पास यहाँ पे दिन दे जाए दिन, और ये दिन हमारे पास ये है, इसमें हमें 7 से भाग करनी है। तो 7 से भाग करने के बाद जो हमारे पास शेषफल आएगा, जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर जो भी आएगा वही हमारे पास क्या कहलाएगा, विषम दिन। तो क्या सीख गए, जो हमारे पास दिन दे जाएंगे, दिनों की संख्या जो भी होगी उस दिनों की संख्या में हम 7 से भाग करेंगे। 7 से भाग करने के बाद जो शेषफल आएगा वही हमारे पास क्या होगा, विषम दिन होगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर की बात कर लो। यहाँ दिनों की संख्या 25 है, तो 25 दिन हमारे पास है, इसमें 7 से भाग करो तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो यानी कि इस हमारे पास 25 दिन में 4 दिन क्या होंगे, विषम होंगे। तो 4 दिन हमारे पास क्या होंगे, विषम। तो इतनी बात समझ में आई हो तो बात ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आगे तो मैं यहाँ पे एक बात नोट करना है, आगे एक बात नोट रख दिया। नोट क्या रखनी है, किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही दिन आता। किसी भी दिन में 7 जोड़ने पर वही दिन आता है। तो इस बात को समझे हो है क्या, मैंने यहां पर लिखा 2 किसी वर्ष, क्वेश्चन हमारे पास है ऐसा क्वेश्चन बनेगा, किसी वर्ष 2 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 9 जनवरी को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ क्या लिखा है, 2 जनवरी को सोमवार है, यानी कोई भी वर्ष हो सकता है। उस हमारे पास वर्ष में 2 जनवरी को क्या है, मंडे है, यानी कि सोमवार है। तो भाई हम यहाँ पे बात कर रहे थे किसी भी वर्ष में 7 जोड़ने पर वही दिन आएगा। तो यहाँ देखो किसी भी वर्ष में 2 जनवरी को सोमवार है, तो 9 जनवरी को क्या है। तो यहाँ देखो हमने कितना प्लस कर दिया,
7 प्लस, अब 7 प्लस हुआ तो मंडे ही आएगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मंडे ही आएगा। तो क्या समझे, 7 प्लस करने पे वही दिन आता है। तो 2 जनवरी को सोमवार है, तो उसके बाद हमने 7 प्लस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, मंडे आएगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया हो तो हम पेपर में आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं इसके बाद आगे। तो यहाँ तक का नोट करो। तो वही हमारे पास अभी तक हमने क्या सीखा, इससे पहले हमने सीखा था कि किसी भी दिन में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो 7 जोड़ने के बाद जो दिन आएगा वो वही दिन होगा। तो उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, और आने वाला एक क्वेश्चन और भी है, तो वो सब समझते हैं और करते हैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ ले जाते हैं, और जो एग्जाम में नहीं होते तो वो सब सीख लो यहाँ पे। तो कोई भी हमारे पास महीना है, उसका जो तीसरा दिन है, उसका जो हमारे पास पहला, दूसरा और तीसरा दिन है, वो हमारे पास सोमवार है, सोमवार। अब क्वेश्चन क्या है कि उसी महीने का हमारे पास 29वां दिन क्या होगा। ठीक, तो इसमें कर दो 7 प्लस, 7 प्लस करेंगे हमारे पास 10 आएगा, यानी कि 10 तारीख को भी क्या होगा, मंडे होगा। उसमें पर हमारे पास कर देंगे 7 प्लस, तो हमारे पास 17, तो 17 को भी क्या होगा, मंडे होगा। फिर इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 17 आएगा। 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24, तो 24 को भी हमारे पास क्या होगा, मंडे होगा। अब इसमें हम 7 प्लस कर देंगे तो फिर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। अब ज्यादा करना नहीं, तो हमारे पास फिर यहाँ पे ये मंडे है, तो फिर 25 को हमारे पास होगा ट्यूसडे, 26 को वेडनेसडे, और 27 को थर्सडे, और 28 को हमारे पास होगा फ्राइडे। फ्राइडे आएगा, तो फ्राइडे आने के हमारे पास यहाँ पे शुक्रवार, क्योंकि फ्राइडे के बाद आया सैटरडे। ठीक है, नहीं तो शुक्रवार इसका राइट आंसर है। तो ये रहा राइट आंसर। तो यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो ये हमारे पास क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। अगर जो हमारे पास 7 प्लस करेंगे वही दिन आएगा, 7 प्लस करेंगे वही दिन आएगा, 7 प्लस करेंगे फिर वही दिन आएगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी भी करना है एग्जाम में, वो देख लो कैसे करना। फिर यहाँ पे एग्जाम में जल्दी करना हो तो ये बात सीखो मुझे, तीसरा दिन और यहाँ पे 29वां दिन, तो 3 हमारे पास यहाँ घटा दो पहले तो, क्योंकि 29वां दिन और तीसरा दिन 3 घटा दो। 3 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 26। 26 को 7 से भाग करो, 7 या 21, शेष पल आएगा 5, शेष पल आएगा 5। अब इस हमारे पास सोमवार में 5 प्लस कर दो। थोड़ा सा एक बार और देखो, जो तुम्हें सिखाना है मुझे यहाँ पे वो सीख लो थोड़ा सा और। अभी कहाँ लिखो, यहाँ लिखवा दो उसको मैं। जो सोमवार है, जहां भी सोमवार आएगा उसको हम कोड का नाम देंगे 1, कोड का नाम देंगे 1 सोमवार को। सोमवार के बाद जो मंगल आएगा, मंगल को हम कोड का नाम देंगे 2। ऐसे बुध को हमारे पास, क्योंकि देखो पहला दिन दूसरा दिन ऐसा याद कर लियो, बुधवार ये तीसरा दिन, और फिर गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार, गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार चौथा दिन। उसके बाद शुक्रवार यानी कि हमारे पास 5वां दिन, और शनिवार, शनिवार यानी कि 6ठा दिन, और जहां पर रविवार होगा उसको हम 7वां दिन ना क्या कह देंगे, 0। क्या कह देंगे उसको हम, 0, यानी कि 7वां दिन है। ठीक है, नहीं क्योंकि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए 0 ध्यान देंगे इसको। अब मेन बात थी कि इस क्वेश्चन जल्दी कैसे करना। यहाँ पर दे रखा था महीने का तीसरा दिन और यहाँ पे 29वां दिन, इन्हें आपस में घटाओ और 7 से भाग करो, शेष पल आ रहा 5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मंडे, मंडे यानी कि पहला दिन, और 5 एक्स्ट्रा ऐड करना इसमें, 5 एक्स्ट्रा ऐड करना इसमें, तो कितना आएगा 6। और 6ठा दिन हमारे पास क्या होता है, शनिवार, मगर यहाँ तो शुक्रवार। दोबारा देखो फिर से एक बार यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारे पास सोमवार था, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। एक बात और भी है, ये 29 तारीख है, इसको 29 करो, मैंने इसको 28 कर लिया, तो फ्राइडे इसका आंसर ये आने का हमारे पास, हाँ समझ गए। तो ये हमारे पास भाई 28 था, यहाँ 29 देख रहा था, मैंने 28 लिख दिया था। आंसर इसका ये नहीं आने का, क्या आएगा, शनिवार। तो यहाँ पे देख लो, इस वाले हमारे पास कंसेप्ट से भी शनिवार आ रहा, और जो हमारे पास ये शॉर्ट ट्रिक है इससे भी शनिवार आ रहा है। तो शॉर्ट, जो हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है यही काम की है, इसको दोबारा देख लो। तीसरा दिन 29वां दिन आपस में घटा लो, 7 से भाग कर दो, शेष पल आ गया, शेष पल आ गया। अब शेष पल आ गया, सोमवार पहला दिन, पहला 5 प्लस करना है, 5 प्लस करना है तो 6 हो जाएगा। और 6ठा दिन कौन सा होगा,
शनिवार। अब देखो एक बात और भी है, प्लस और माइनस का खेल क्या है। देखो यहाँ पे 3 से जा रहे 29, तो हम आगे बढ़ रहे हैं, प्लस कर दिया। अगर जब 29 से 3 की ओर जाएंगे तो फिर वहां घटाना। अगला क्वेश्चन वही है, देखो क्वेश्चन नंबर 2। किसी महीने का 26वां दिन सोमवार है, तो उसी महीने का 5वां दिन क्या होगा। देखो अब की बार हम उल्टा जा रहे हैं, उल्टा यानी कि महीने से पीछे की ओर आ रहे हैं, ठीक। तो 5वां दिन क्या होगा, पहले घटा लो उसको, घटाने के बाद कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 21 आएगा। 21 यानी कि 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आएगा 0। अब शेषफल आएगा 0, शेषफल 0 आएगा। 26 फरवरी का सोमवार है, 26 फरवरी का सोमवार है, और सोमवार का कोड हमारे पास 1 है। अब देखो हम 25 से 5 की ओर जा रहे हैं, यानी कि पीछे की ओर जा रहे हैं, तो घटाना है ऐसे, कितना बचेगा 1, तो 1 यानी कि सोमवार आएगा। इस क्वेश्चन दोबारा समझो। यहाँ पे कोई महीना है, उसकी 26 तारीख को सोमवार है, तो 5 तारीख का क्या होगा उसी महीने का, तो 26 में से पहले 5 घटा देंगे, 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। और महीने से पीछे की ओर जा रहे हैं, तो हम ये सोमवार कितने का कोड है, 1 का पहला दिन है, तो 0 घटा देंगे, 0 है यहाँ पे। मान लो यहाँ पे हमारे पास आता कुछ और आता, 1 2 3 4 5 जो भी आता हो घटाते हैं, ठीक। तो फिर अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इस प्रकार कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को करता हूँ बेसिक से भी। देखो बेसिक तो बुरा नहीं है, सिर्फ से भी 7 घटाएंगे तो कितने बचेगा हमारे पास यहाँ पे 19, यानी कि 19 तारीख को भी सोमवार ही होगा। 7 घटाएंगे कितना बचेगा 12, 12 तारीख को भी सोमवार होगा। फिर 7 घटाएंगे 5, 5 तारीख को भी सोमवार होगा, 5 तारीख को भी सोमवार होगा, राइट आंसर, ठीक। तो बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों आने चाहिए। आगे इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन हमारे पास उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि हम किसी भी दिन में 7 जोड़ देंगे तो फिर वही दिन आएगा। तो बात सही है। तो हमारे पास यहाँ पे देखो 31 मार्च, सॉरी 23 मार्च को हमारे पास क्या है, मंगल है, को हमारे पास है मंगलवार। और फिर बताना कि हमारे पास 17 जुलाई को क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकती है कि 31 जो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास मार्च है, जो हमारे पास 23 मार्च है, ये महीना 30 का होगा या 31 का होगा। तो उसी बात को यहाँ पे ध्यान रखना है। अपने देखो अपने हाथ कैसे फैलाएंगे, जो हमारे पास ये गांठ सी निकलेगी, ये हमारे पास जो होगी, ये हमारे पास होगी कहाँ से स्टार्ट, जनवरी से, जनवरी। और फिर जो गड्ढा है ये हमारे पास फरवरी, उसके बाद अगले वाली जो गांठ होगी ये वाली, ये मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये जो गांठ से निकल रही है इस पे जो हमारे पास ये मंथ आएंगे, ये हमारे पास होंगे कितने के, 31 तारीख के। उसके बाद ये गड्ढे वाले हैं, ये हमारे पास होंगे 30 के। और तुम जानते हो फरवरी 30 की नहीं बनेगी, फरवरी तो 28 की 29 की होगी। तो बात यहाँ पे ध्यान रखो। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे, एक तो हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, और फिर अप्रैल और मई, जून, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, और उसके बाद दिसंबर। तो भाई ये जनवरी यहाँ पर आ जाएगी गांठ पे, तो फिर तो हमारे पास ये होगी 31 की। फरवरी तो हमारे पास 28 की या फिर 29 की होगी, और 28 की होगी साधारण वर्ष में, 29 की होगी लीप वर्ष में। उसके बाद है मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च यहाँ पे गांठ पाएगी, तो फिर 31 की है, ये हमारे पास 30 की, ये 31 की, ये फिर हमारे पास 30, ये हमारे पास 31, ये भी 31, ये 30 और ये 31, ये 30 और ये 31। तो कुल मिलाकर याद रखेंगे, ट्रिक मैंने बताई थी याद करने के। गांठ वाले जो हमारे पास ये होंगे मंथ, ये हमारे पास 31 के है, बाकी सब 30 के हैं। फरवरी 28 की या फिर 29 की होगी। 28 फरवरी कब होगी, जब हमारे पास साधारण वर्ष है, और 29 की फरवरी कब होगी, जब लीप वर्ष है। अब यहाँ जाओ बस। तो ये हमारे पास जो मार्च है, मार्च होगी 31 की, मार्च होगी 31 की। तो फिर यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारे पास 8 दिन हो जाएंगे, 8 दिन। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 8 दिन हो जाएंगे। और आगे हमारे पास है अप्रैल, और अप्रैल कितने का है, 30 का।
और अप्रैल के बाद, तो भाई हम बात कर रहे थे मार्च हमारे पास 31 की होगी, 8 दिन तो उसके हो जाएंगे। उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल 30 का है, और मई 31 का है। मई के बाद जून, जून 30 का है। और फिर जुलाई के हमें पूरा महीना नहीं लेना, केवल लेनी है 17 तारीख, तो यानी 17 दिन हो गए। ठीक, तो कुल मिला के ये हमारे पास होंगे यहाँ पे दिन। अब इनमें देखना कि देखो इसको यहाँ पे हम करेंगे, इसमें हम 7 प्लस करेंगे तो क्वेश्चन लेट होगा। बस इनको ऐड कर लो सबसे पहले। हमारे पास इनको हम ऐड करेंगे 38, 38 और ये हमारे पास हो जाएगा 38 और 31, हमारे पास 69 और 99 और फिर 100, हमारे पास 16 आ जाएगा। 7 से भाग करो इसमें, 7 ही कम 7 बचेगा 4, 7 6 42, शेषफल 4 ही आएगा। यहाँ पे भाग करने के बाद शेषफल 4 आएगा। 2 में 4 प्लस करेंगे तो 6 आएगा, 6 यानी कि शनिवार। चलो अब भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर ठीक ही आ रहा, वही आ रहा, मगर मेथड थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई के 17 दिन। तो जिस बच्चे के ये याद नहीं होने के फरवरी कितने, हमारे पास जनवरी कितने की, फरवरी कितने की, मार्च कितने का, तो फिर वो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। तो यहाँ के 31 तक जाएंगे, कोई महीना मार्च के 31 है तो 8 दिन इसके हो जाएंगे। मार्च के बाद अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के 17 दिन। सभी को प्लस कर लो, 7 से भाग कर दो, शेषफल आएगा 2। मंगलवार है हमारे पास 23 मार्च का, तो हमारे पास सेकंड दिन होगा। सेकंड दिन में 4 प्लस कर देंगे, छठा दिन निकल कर आएगा और छठा दिन सप्ताह का शनिवार होगा। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। इसके बाद हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे हम समान कैलेंडर, यानी कि हम कोई वर्ष है उसका कैलेंडर हम कितने साल बाद दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, तो वे क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। तो भाई हमारे पास यहाँ पे है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मान लो हमारे पास कोई कैलेंडर है, तो वो कैलेंडर कितने साल बाद दोबारा से उपयोग किया जा सकता है, वो सब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये सब क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कंसेप्ट है वो सीख लो। मान लो हमारे पास कोई भी वर्ष है, उसमें अगर जो मैं 4 से भाग करता हूँ और शेषफल हमारे पास जो है रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो जो हमारे पास कैलेंडर रिपीट होगा वो 28 साल बाद होगा, यानी कि हम उसमें 28 प्लस कर देंगे। ठीक, अगर जो कोई वर्ष है उसमें हम 4 से भाग कर रहे हैं और शेषफल हमारे पास 1 आ जाए, शेषफल आ जाए 1, तो उसमें जो हमारे पास है हम प्लस करेंगे कितना, 6। अगर जो वर्ष में 4 से भाग कर रहे हैं, शेषफल हमारे पास या 2 आ जाए या फिर 3 आ जाए। शेषफल 0 आएगा 28 प्लस करना, शेषफल 1 आएगा 6 प्लस करना, तो जब शेषफल 2 आए या 3 आए, दोनों कंडीशन में 11 प्लस करना। तो बात सही है। तो क्वेश्चन ये रहा, 2018 का कैलेंडर, 2018 कैलेंडर कौन से वर्ष रिपीट होगा, तो ऑप्शन दे रखे हैं, देखेंगे। तो इसमें 4 से भाग करना, और 4 से भाग भी कहाँ करना, लास्ट की 2 डिजिट में। तो 4 से यहाँ भाग करेंगे तो यहाँ शेषफल आएगा 2। आज जब शेषफल 2 आएगा तो कैलेंडर होगा 11 साल बाद रिपीट, तो इसमें 11 जोड़ देंगे, इसमें 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 2029। यानी कि 2018 कैलेंडर उठा के रख लो और फिर 2029 में उसे लगा लो दीवार पे, तो वो सेम डेट सेम बताएगा, ठीक है, नहीं हर महीने की डेट डे भी सी बताएगा। यानी कि ऐसा है, इस हमारे पास महीने में पहली तारीख का, 1 जनवरी का सोमवार है, तो इसमें भी 1 जनवरी का सोमवार ही होगा। इसमें इस हमारे पास कैलेंडर में 5 अगस्त का सोमवार है या मंगलवार है, तो वहां भी 5 अगस्त का वही दिन देखने को मिलेगा, ठीक है, नहीं। बस ये है कि जो हमारे पास जो त्योहार है ये आगे पीछे हो सकते हैं, क्योंकि त्योहार कभी भी सेम डेट पे नहीं आते, ये त्योहार आगे पीछे हो सकते हैं, मगर जो हमारे पास यहाँ पे जो दिन होगा सप्ताह का दिन, वो सेम महीने में सेम डेट में दोनों के सेम हो गए, इसे बोलते हैं रिपीट कैलेंडर। कंसेप्ट ये रहा, वर्ष में 4 से भाग करो, 0 आए शेषफल तो 28 प्लस कर दियो, इसमें शेषफल अगर जो हमारे पास 1 आए तो 6 प्लस कर दियो, शेषफल 2 आ जाए या 3 आ जाए शेषफल तो फिर 11 प्लस कर दियो, शेषफल 4 आने का नहीं, वो 0 होगा, ठीक है, नहीं, क्योंकि शेषफल 4 नहीं आने का, क्योंकि शेषफल 4 जो इससे भाग कर रहे छोटा ही आएगा। तो यही 3 हमारे पास 4 कंडीशन बनेगी, 0, 1, 2 और 3। तो जो शेषफल बचेगा उसके अकॉर्डिंग इसको जोड़ दियो वर्ष में, पता चल जाएगा कि कैलेंडर कब रिपीट होगा।
जैसे कि मैं यहाँ पे पूछ लूं, ये हमारे पास जो है 2020 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या करोगे, लास्ट की 2 डिजिट में 4 से भाग करोगे। अब ये पूरा पूरा कट गया तो शेषफल यहाँ पे 0 आ गया। अब शेषफल 0 आ गया तो 28 साल बाद रिपीट होगा, यानी कि 2020 का कैलेंडर रिपीट होगा 2048 में। तो ये सब बात पता होनी चाहिए, आसान सा कंसेप्ट है। इतनी बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं, यहां तक का नोट करेंगे। तो भाई हमारे पास हमने पढ़ लिया है क्या, समान कैलेंडर। समान कैलेंडर के बाद बारी आती है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसका जन्मदिन इस साल सोमवार को है, तो अब उसका जन्मदिन अब कितने साल बाद या फिर कौन से साल में जन्मदिन सोमवार को आएगा, यानी कि सेम डेट और कितने साल बाद आएगी, तो वो वाले क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हो सकता है जन्मदिन, सालगिरह, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक नोट है वो याद रखेंगे। वर्ष में 4 से भाग करेंगे तो 4 कंडीशन होगी, शेषफल 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। अगर जो हमारे पास महीना 28 फरवरी तक है, यानी कि 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी तक है, तो इन वाले कोड का उपयोग करना। अगर जो हमारे पास महीना 28 फरवरी से ज्यादा है, यानी कि जनवरी हमारे पास 28 फरवरी के बाद क्या आ सकता है, 29 फरवरी हो, या फिर मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनमें से कोई सा भी महीना हो, तो फिर इन कोड का उपयोग करेंगे। बात सही है। तो यहाँ पे ध्यान दो, तो यहाँ पे जो है जनवरी आ गई, अब जनवरी 28 फरवरी तक आ जाएगी, तो इन वाले कोड का उपयोग करेंगे। बात होगी सही यहाँ तक की। मान लो यहाँ पे मार्च आता, अप्रैल आता, तो फिर आफ्टर हो जाएगा 28 फरवरी से, या फिर यहाँ पर आ जाता 29 फरवरी भी आफ्टर हो जाएगा 28 फरवरी के। बात सही है। तो यहाँ पे जनवरी है, तो इन वाले कोड का उपयोग करेंगे। उपयोग कैसे करेंगे, जो भी यहाँ पे साल दिया जाएगा उसमें हम किस से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। अब 4 से भाग करने का तरीका क्या है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर लो 4 से, तो 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 3, 4 दूनी 8, यहाँ बचेगा 3। अब यहाँ पे जो शेषफल है रिमाइंडर 3 आ गया। अब शेषफल 3 आ गया तो 11 प्लस कर देंगे। शेषफल हमारे पास 11 आ गया, फिर 3 आ गया, तो 11 प्लस कर देंगे, 11 प्लस कर देंगे तो 2002। यानी कि जो हमारे पास रोहित है, इसका 16 जनवरी 1991 को सोमवार को बर्थडे है, तो फिर इसका जो बर्थडे सोमवार को ही आएगा वो 2002 की 16 जनवरी को सोमवार को ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। तो इतनी बात ध्यान रखनी है। यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो ठीक है, एक क्वेश्चन और ले जाएगा समझाने के लिए। देखो भाई, हमारे पास जो हमने क्वेश्चन सिखाया उसी क्वेश्चन को और अच्छे समझाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए लिया। तो पहली बात तो यहाँ पे है हमारे पास यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस कब आएगी, 15 अगस्त को। कब आएगी, 15 अगस्त। और कब की बात हो रही है, 1984। अब यहाँ पे जो ये जो हमारे पास इस वाले वर्ष की जो हमारे पास हमारे पास स्वतंत्रता दिवस है, ये मंगलवार को है, ये हमारे पास है मंगलवार को। अब क्वेश्चन है कि मंगलवार को ही अब कितने वर्ष बाद आएगी दोबारा से ये वाली 15 अगस्त। ठीक, तो हमने क्या बताया था, ये हमारे पास अगस्त है। अब अगस्त हमारे पास आफ्टर है किससे, 28 फरवरी से, तो इन वाले कोड का उपयोग करेंगे। बात सही है, क्योंकि ये अगस्त जो है आफ्टर है, ज्यादा है 28 फरवरी से, इन कोड का उपयोग करेंगे। अब लगाना कौन सा उसका पता चलेगा, यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग करके। अब लास्ट की 2 डिजिट 84 4 से पूरी कट जाएगी, तो शेषफल तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। और जब शेषफल 0 है तो कोड लगाएंगे +6, तो +6 कर दो उसमें 1984 में, तो राइट आंसर आएगा 1990। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो भाई जो भी कुछ है ये कोड है, इन्हें याद कर लो अच्छे से, लगाना मैंने तुम्हें सिखाई दिया। तो यहाँ तक बात पूरी हो गई हो, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके होते हैं सिंगल डेट वाले और डबल डेट वाले। यानी कोई एक तारीख दी जाएगी, मान लो ये तारीख देती, इसको दिन कौन सा है, या फिर 2 डबल डेट दे देंगे, उनमें दिन कौन सा है। वे वाले क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक क्लास देख लियो, तो ये क्लास यहाँ पे आगे ही और पढ़ लो। उसके बाद ये चैप्टर पूरे तरीके से संपूर्ण तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर जो है
इस चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे एग्जाम में आने वाले। तो थोड़ा सा और देख लो। इसके बाद तो हमारे पास यहाँ पर जो है आज की इस क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आ चुका है, जहां का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, यानी कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो सब तो हमारे पास कंप्लीट है था, कंसेप्ट किसके, कैलेंडर के। और जो अब हम सीखने वाले वो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एग्जाम में अगर जो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आने के ज्यादा चांस है, बाकी जो पढ़ा दिया वो भी तुम्हारे काम आएगा। ठीक, तो वो सब है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास यहाँ पर जो है कोई भी एक डेट दी जाएगी और डेट देने के बाद पूछा जाएगा कि इस डेट को दिन कौन सा है। तो वो सब करने के लिए कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, और कोड याद करना आसान है, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो है हमें कुछ कोड याद करने पड़ेंगे, तो कुछ कोड याद करने पड़ेंगे। तो याद देखो करने कैसे है। पहले तो यहाँ पे कोड याद कर लेते हैं, कौन से वाले, महीने, हमारे पास दिन वाले, यानी कि डे वाले कोड याद करना आसान है। याद करना आसान कैसे है डे वाले कोड, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे जो है मंडे पहला दिन हो, तो मंडे हमारे पास पहला दिन है, तो इसका कोड लेंगे 1। तो जहां भी 1 होगा वहां पे हम सोमवार की बात करेंगे, यहाँ पे मंडे की बात करेंगे। अगर जो हमारे पास आ जाए ट्यूसडे तो वहां पे कोड 2 लेंगे। अगर जो वेडनेसडे आ जाए वहां पे कोड 3 आएगा। अगर जो थर्सडे आ जाए तो वहां पे 4, फ्राइडे आ जाए तो 5, सैटरडे आ जाए तो वहां पे कोड 6 लगाएंगे। अगर जो कहीं पे संडे आ जाए संडे, तो संडे का कोड हमारे पास होगा 0 की होगा, क्योंकि हम संडे को 7 से भाग करेंगे, शेष पर 0 आएगा। ऐसे याद कर लियो, बात सही है। अब कोड याद करने महीने के, मंथ यानी कि महीने वाले कोड याद करने। महीने कौन कौन से होंगे, एक तो इसमें जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। देखो ना याद करना आसान है। पहले लिखेंगे 12 का स्क्वायर 144, तो यहाँ पे लिख दो 144। फिर लिखेंगे 05 का स्क्वायर 025, तो यहाँ लिखो 0 और 25। फिर लिखेंगे 06 का स्क्वायर 036, 0 और यहाँ पे 36। फिर लिखेंगे 12 का स्क्वायर प्लस 2, भाई 12 का स्क्वायर 144 और 2 प्लस कर दो 146। तो ये कुछ याद करने का तरीका हो सकता है जिससे तुम लॉन्ग टाइम तक याद कर पाओगे ना। यहाँ 146 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होंगे, डे वाले कोड होंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके, याद भी कर लिए होंगे, याद होने भी चाहिए भाई। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा दिन, इस प्रकार कोड याद कर लियो। इन्हें याद करने तरीका हमारे पास क्या है, इससे याद कर लियो 12 का स्क्वायर 05 का स्क्वायर 06 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 2, तो याद हो जाएंगे इससे। उसके बाद तुम्हें याद करने हैं कोड कौन से, सेंचुरी के। उसके बाद याद करने हैं सेंचुरी के कोड। तो सेंचुरी कौन कौन सी होगी यहाँ पर ध्यान देंगे, कोड याद करने हैं सेंचुरी के। तो सेंचुरी हमारे पास होती है, एक तुम्हारे पास 1900, 2000 और फिर 2100, 2200 और फिर 2300 और 2400, ये हमारे पास होती है सेंचुरी। इन ये कोड जैसे याद करेंगे, यहाँ पर आएगा 0 के बाद यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हमारे पास 6, यहाँ 4 और यहाँ 2, यानी कि 0 6 4 2। नीचे की ओर भी रिपीट होंगे, 0 6 और 4 2। देखो याद तो हमारे पास करना है, इसे याद कर लियो बस पहले तुम यहाँ तक। 0 6 4 2, 0 6 4 2। उसके बाद नीचे कोड चलेंगे, वहां भी 0 6 4 2 चलता रहेगा, बात सही है। उसके बाद यहाँ पे याद करना 1800 का कोड, या फिर हमारे पास 1700 का। तो भाई 0 के ऊपर क्या आएगा, 0 के ऊपर 2 आएगा, और 2 के ऊपर क्या आएगा, 4 आएगा। तो ये एक इनको याद करने तरीका है, दोबारा देख लो। 1900 से लेके 2200 तक याद कर लो, 0 6 4 2, 0 6 4 2। नीचे की ओर भी 0 6 4 2, 0 6 4 2। ऊपर की ओर जाना हो तो 0 के बाद क्या आएगा, 2 4 6 0, 2 4 6 0, 2 4 6 0। इस प्रकार से याद कर लेंगे यहाँ पे, ठीक। बेसिक ये है। और एग्जाम में बता दो तुम्हें यहाँ पे ज्यादा कौन पूछे जा, एग्जाम में ज्यादा पूछ जाएगा ये वाला 1900 और 2000। ये याद कर लो तो काम चल जाएगा, क्योंकि ये वाले ज्यादा एग्जाम में पूछे जा। तो बात से यहाँ तक समझ में आई हो तो अब यहाँ आ जाओ।
1500 का 6 आएगा ना। हाँ 1500 का हमारे पास 6 हो जाएगा, क्योंकि 1600 का नहीं, 1600 का 6 होगा, 1500 का 0 आएगा, ठीक है नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पे देख लो, इस डेट को दिन कौन सा है, कैसे निकालना है। सबसे पहले जो 10 लिखा हुआ सेम टू सेम लिखो, बात सही। फिर जो हमारे पास यहाँ पे जून है, जून जून हमारे पास कितना है 5, तो 5 यहाँ लिखो। फिर जो है 1900 हमारे पास कितना है 0। फिर यहाँ देखो कितने वर्ष है, वो यहाँ लिखो। उसके बाद इसमें देखना है लीप वर्ष, और लीप वर्ष कैसे निकलेगा, इसमें हम 4 से भाग करेंगे। दोबारा देखो, तारीख सेम टू सेम, महीने का कोड सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे 1900 कोड 0, जो भी यहाँ एक्स्ट्रा होगा सेम टू सेम। फिर इसमें देखेंगे लीप वर्ष, और फिर शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग हर हमारे पास क्वेश्चन में एक तो घटाना ही है, अपनी ओर से है, एक तो घटाना ही है हर क्वेश्चन में, बात सही है। अब यहाँ भाग करेंगे तो केवल यहाँ लिखना जितनी बार पहाड़ा चलेगा, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। शेषफल जो बचेगा उसका कोई काम नहीं है, बस 4 से भाग कर दो तो पता चल जाएगा इसमें 21 लीप वर्ष है, बात सही है। अब इन सबको जोड़ लो, तो 10 और 5 15, 15 और 15 और 7, 15 और 7 22, 22 और 80 102, 102 और 21 123, 123 में से घटाएंगे तो 122, तो कुल मिला के 122 आएगा। अब 122 से करना क्या है, यहाँ 7 से भाग करो और देखो शेषफल कितना आ रहा। 7 एकम 7, कितने बचेंगे हमारे पास 5 बचेगा, 7 से 49, शेषफल बचेगा 3। तो यहाँ हम भाग करेंगे 7 से, 3 शेषफल बचेगा, और 3 यानी कि हमारे पास होगा वेडनेसडे यानी कि बुधवार, राइट आंसर। ठीक, तो भाई इस प्रकार सीखने हैं क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ तक की बात समझ में आई हो तो मैं आगे तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा 2 क्वेश्चन, यहाँ तक का नोट कर लो। तो भाई हमारे पास जो मैंने सिखाया उसी को प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पर है। अब तुम यहाँ पे ये कह सकते हो कि यहाँ पे तो महीना और दिन है ही नहीं, मगर ये है, तो ये लिखा हुआ यहाँ पे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 26 जनवरी, और कब की बात हो रही 2017 की। तो क्वेश्चन है कि ये 26 जनवरी 2017 को किस दिन मनाई गई थी, ऑप्शन दे रखिए। तो देखो यहाँ दिन निकालना है, निकलेगा 26 यहाँ लिखो, और जनवरी हमारे पास कोड कितना होगा इसका 1, 2006, 17 सेम टू सेम आएगा। 17 में 4 से भाग करके लीप वर्ष, और 1 तो घटाना ही है, 1 तो घटाना ही है, 1 से 1 कट जाएगा, बात सही है। 4 चौक 16, लीप वर्ष 4 आएंगे। 26 और 6 32, 32 और 7 39, और 10 49, और 4 53, और 7 से भाग करेंगे, 7 से 49, रिमाइंडर आएगा 4, और रिमाइंडर 4 है तो दिन होगा थर्सडे यानी कि बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, बृहस्पतिवार और बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार, ये बृहस्पतिवार को गुरुवार भी बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है नहीं। तो ये था, तो यहां तक की बात समझ मारी हो तो ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन देके अब की बार समझना है। तो भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो। क्यों, देखो इसमें स्पेशल क्या है, ये हमारे पास क्या है लीप वर्ष, क्या है यो लीप ईयर। अगर जो लीप ईयर है तो हमारे पास ध्यान रखना है जनवरी और फरवरी के कोड बदल जाएंगे। अगर जो लीप ईयर है तो केवल जनवरी फरवरी के कोड बदल जाएंगे। तो कौन कौन से होंगे, ये 0 और ये 3, यानी कि लीप ईयर में जो जनवरी है वो 0 की हो जाएगी, और जो फरवरी है वो हमारे पास 3 की हो जाएगी। बाकी सब सेम रहेंगे। तो लीप ईयर है तो जनवरी फरवरी के कोड बदल जाएंगे, बाकी सभी कोड सेम रहेंगे, बात सही है। तो यहाँ पे देखो कैसे करेंगे, 22 तो यहाँ पे आना ही आना। अब भाई लीप ईयर है तो फरवरी का कोड तो 4 की बजाय अब 3 लेना पड़ेगा। बाकी फरवरी से अलग मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जो भी होता है, जो कोड लिखवा रखे वही लेने, मगर जनवरी फरवरी हमारे पास बदल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 नहीं आने का 3 आएगा,
तो बस ये क्वेश्चन स्पेशल था। लीप ईयर की पहचान बता रखी है, लास्ट के 2 नंबर कट जाए लीप ईयर है, बात सही। उसके बाद जैसे करते हैं, करो बच्चा। 2000 का कोड कितना है? 6। उसके बाद 24 सेम टू सेम आएगा। 24 में 4 से भाग करके लीप ईयर देखेंगे और 1 तो घटा ही देंगे, कोडिंग है, घटा देंगे। अब यहाँ पे 4 से भाग करेंगे, 4 6 24, लीप ईयर 6 आएंगे। इसको प्लस करेंगे 30, 30 और 6 36, 36 और 3 हमारे पास 39 और 2 41, 41 और 20 61, 61 में 3 घटा देंगे तो 60, और 60 में 7 से भाग करो, 7 × 56, रिमाइंडर आएगा 4, और 4 यानी कि गुरुवार, गुरुवार यानी कि बुधवार, बुधवार यानी कि थर्सडे। ये अपना राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई ये थे हमारे पास सिंगल डेट वाले क्वेश्चन। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है डबल डेट वाला, वो और देख लो, फिर खत्म चैप्टर, ठीक। तो भाई हमारे पास यहाँ पे है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डबल डेट वाला। तो डबल डेट वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट होता है एग्जाम में, तो समझेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में कि हमारे पास जो है क्या नाम, 15 अगस्त 1947 को यहाँ पर क्या है, शुक्रवार है। शुक्रवार यानी कि हमारे पास 5वां दिन है, 5वां दिन शुक्रवार यानी कि 5वां दिन है, 5वां। अब बताना क्या है कि 7 मई को क्या दिन होगा, 7 मई 2019 को दिन क्या होगा। तो ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट यहाँ से नहीं करना, क्योंकि तुम सोचते हो कि भाई इसका डेट तुम्हें दे रखी है तो यहाँ से कर दो, ठीक है। नहीं तो तुम्हें यहाँ से नहीं करना है क्वेश्चन, यहाँ पे करना है। पहले कंफर्म करना है कि जो डेट जो दी ना वो सही है गलत है, इसको पहले प्रूफ करना है यहाँ से। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। 15 सेम टू सेम आएगा। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड ये हमारे पास 3 है, 3 यहाँ लिखेंगे। 1900 का कोड हमारे पास 0 है, फिर लिखेंगे 47, फिर 47 में 4 से भाग करके लीप वर्ष 1 घटा देंगे अपने आप से। 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 11 आएगा। इसको प्लस कर लो 50, 50 और 15 65, 65 और 10 हमारे पास, या फिर 65 और यहाँ हमारे पास बचेगा 10 घटा के 1, तो यहाँ बचेगा 10, तो 65 10 75, यानी कुल मिला के इसको पूरे को सोल्व करने के बाद 65 आएगा। हम यहाँ 7 से भाग करेंगे, 7 धाम 70, तो यहाँ 5। अब देखो ये कंफर्म हो गया, ये हमारे पास ये कंफर्म हो गया कि ये सेम है। बाई चांस ये सेम ना हो, मान लो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 3 आ गया, तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा, उसको 2 बढ़ा के लिखा, 2 बढ़ा के। तो बात ध्यान रखनी है, अगर जो यहाँ 3 आता तो हमने इसको 5 कर रखा, 2 बढ़ा रखा, तो यहाँ भी आंसर 2 बढ़ा के आएगा। सपोज करो यहाँ पर था 7, यहाँ लिखा 5, तो हमने इसको 2 कम करके लिखा, तो हमारे पास यहाँ पे जो भी आंसर आएगा उसको हम 2 कम करेंगे। मगर हुआ क्या, यहाँ तो बराबर आ, यानी कि जो यहाँ से है वही यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वही अपना आंसर है बस। तो देखो क्या आएगा आंसर, 7 सेम टू सेम। मई कितना आएगा, मई 2 आएगा। 2000 हमारे पास 2000 तो 6 आएगा। 1900 सेम टू सेम, 1900 में 4 से भाग लीप वर्ष के लिए -1 करना है। 4 चौक 16, 4 चौक 16, तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो 25, 25 और 2 27, 27 और 7 34, 34 और 4 38, 1 घटा देंगे 37, 7 से भाग करेंगे, 7 5 35, 2 बचेगा, 2 यानी कि मंगलवार, 2 यानी कि ट्यूसडे मंगलवार। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ तक की बात सब कुछ समझ में आ गई हो, तो यह चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट, संपूर्ण तरीके से कंप्लीट। यानी कि हमने इस चैप्टर के हर टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की कोशिश करी, और इस चैप्टर में जो ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डबल डेट और सिंगल डेट वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी इससे पहले हमने जो पढ़ा वो भी एग्जाम में आ जाता है, मगर परंतु 90% चांस है कि एग्जाम में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, या इससे पहले क्वेश्चन करा है सिंगल डेट वाला वो क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम कोई भी तो यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाने का। और इसी प्रकार से और भी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार संबंधित आपके एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट यहाँ पर वीडियो आती रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर चैप्टर खत्म हुआ, तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।